तो बच्चों आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। y बराबर मापांक में है x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं समाकलन में सीमा दी है -6 से 0, मापांक के अंदर है x प्लस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो बातें हमसे पूछी गई है, ग्राफ भी खींचना है और मान भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे बच्चों मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित यदि सूत्र होंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। तो हम सारी बातें यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो हमें इस प्रश्न में करना है। आइए सबसे पहले देखिए, हमें मापांक फलन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं कि यदि हमें f(x) बराबर मापांक फलन दिया जाता है तो इसको आप दो प्रकार से लिख सकते हो। पहला x और -x, ये मापांक रहित रूप है इसका। ये होता है जब x का मान 0 या 0 से अधिक है और जब x का मान 0 से कम है। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न को देखें तो हमें दिया गया है सबसे पहले y बराबर मापांक में है x प्लस 3, ये दिया गया है। ये हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर, अब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए ये होगा x प्लस 3। x प्लस 3 कब होगा? जब x का मान -3 से अधिक या उसके बराबर होगा, क्योंकि x प्लस 3 को अगर 0 या 0 से अधिक बताओगे तो x का मान -3 से अधिक ही आएगा और बराबर भी हो सकता है। और ये होगा माइनस का x प्लस 3, ये कब होगा? जब x का मान कम होगा किससे? -3 से। ये आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं और अब इस पर बिंदु ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम इस पर बिंदु ले लेते हैं। अगर बिंदु लेंगे तो देखिए किस प्रकार से आएंगे बिंदु इस पर। कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम x और यहाँ पर लिख लेते हैं y और कुछ बिंदु यहाँ पर लेते हैं। यदि हमने x का मान 0 लिया, देखिए यदि x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। ये पहला बिंदु होगा। यदि हमने x का मान -3 लिया, x का मान -3, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। अगर -2 लिया, देखिए x का मान यदि हमने कितना लिया? -2, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। यदि हम -1 लेते हैं यहाँ पर तो 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो ये कुछ मान हमने ले लिया है। चाहे तो हम 0 भी ले सकते हैं। 0 हमने ले लिया है बच्चों। -1 प्लस 1 लेके देख लीजिए। यदि प्लस का 1 लेते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 3 और 1 4 मिल जाएगा। यदि आपने प्लस का 2 लिया तो ये आपको 3 और 2 5 मिल जाएगा। तो ये कुछ बिंदु हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब इससे संबंधित हम आलेख इसका यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका आलेख बनाते हैं। देखिए ये इसका आलेख हमने यहाँ पर बना लिया। अब अगर बिंदुओं की बात करें तो देखिए बिंदु देखें तो 0 पर x बराबर 0 पर y का मान कितना है? 3। x बराबर 0 पर y का मान कितना है? 3। तो ये बिंदु हो गया हमारे पास 0 और कॉमा कितना हो गया? 3। फिर देखिए यदि मैंने x का मान कितना लिया? x का मान -3 लिया तो y का मान कितना है? 0। तो x का मान -3, 1 2 3, यहाँ -3 होगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये यहाँ पर तो 0 आ गया। उसके बाद यदि -4 लिया जाए, मैं यहाँ पर -4 भी लेके दिखा देता हूँ आपको। यदि x का मान कितना लेंगे हम? -4। यदि -4 लिया जाएगा तो 4 में से 3 गया -1, परंतु प्लस का 1 ही बनेगा। आप चाहें तो -5 भी ले सकते हैं और -6 भी ले सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा भी गया है, क्योंकि हमें समाकलन -6 से ही प्रारंभ करना है। यदि आपने -5 लिया तो 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, अर्थात ये प्लस का ही 2 आएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मान भी मैं यहाँ रख के बता देता हूँ आपको। -4, यहाँ -4 होगा, यहाँ पर -5 होगा और यहाँ पर -6 होगा, और इसको और आगे भी आप लिख सकते हो। तो आप देखेंगे तो -6 पर कितना है? ये
-6 पर 3 है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 पर भी कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो ये बिंदु मैंने ले लिया। और यहाँ से देखिए ये रेखा मैंने खींच दी, इसको आगे बढ़ा सकते हो आप, इसी प्रकार इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। अब अगर प्रश्न की बात करें तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिएगा हमसे पूछा गया है समाकलन में -6 से 0 के मध्य। तो -6 से 0 के मध्य, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, तो ये हो गया -6। ठीक है, ये हो जाएगा -6, 0। ये बिंदु हमने देख लिया है। उसके बाद ये 0 तक है, ये हमारे पास मूल बिंदु होगा, 0 0 0 0। ये जो बिंदु आया हमारे पास, ये है -3, 0। तो हमें एक तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो अब जो मान हमें ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है, समाकलन में सीमा है, यहां से लिख लेते हैं हम। अतः देखिए समाकलन की सीमा है -6 से 0, और मापांक के अंदर है x+3, x+3 dx। तो इसके दो भाग हो जाएंगे। जैसे ये जो रेखा होगी ये कौन सी होगी, -3 से कम के लिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का x+3 हो जाएगा। और ये जो रेखा होगी, ये रेखा होगी y बराबर x, और प्लस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको दो भागों में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे -6 से -3, -6 से -3, और यहाँ पर आ जाएगा -x+3, और ये हो गया dx। उसके बाद प्लस, अगली सीमा है -3, और उससे कहाँ तक, 0 तक। और इसमें y का मान क्या लिख देंगे हम, x+3, dx। अब हम इनका समाकलन कर सकते हैं, तो माइनस को तो वैसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा x⁴ प्लस 3 का समाकलन होगा 3x, और -6 से -3 है। उसके बाद प्लस, यहाँ भी करेंगे तो ये होगा x⁴ प्लस ये हो जाएगा 3x, और यहाँ होगा -3 से 0 तक। मान यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो रख लेते हैं मान, बराबर ये होगा माइनस, सबसे पहले मान रखेंगे -3, तो -3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो 9/2 हो जाएगा ये, 9/2। उसके बाद रखेंगे -3, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, -9। फिर माइनस, अब रखेंगे -6, तो -6 का वर्ग 36/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 36/2। उसके बाद माइनस का ये हो जाएगा 18, माइनस का 18 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो प्लस, अब हम मान रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 0। उसके बाद माइनस, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर, -3, तो 9/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, और -9, -9, ये बन गया। तो बराबर यहाँ माइनस, अगर आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो -9/2 होगा, ये होगा -9/2। इसको हल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो गया। यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा -9/2। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, 9/2 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, एक माइनस आगे भी था और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस का 9/2, दोनों को लिख लेते हैं। तो ये भी हो गया प्लस का 9/2, ये भी हो गया प्लस का 9/2, तो 9 18/2, अर्थात कितना आ गया, 9 वर्ग इकाई। तो हमारा उत्तर आ चुका है।
आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।